Today's lecture is on a brief overview of wound, sinus, and fistula. It is the first chapter in general surgery. So we'll just have a brief overview about it. And we will cover definitions, types, causes, diagnosis, and management of each of them. Introduction. Okay, wound sinuses and fissura are common surgical concerns. Understanding their pathophysiology helps in effective management. This presentation covers definition types, which we already discussed. Wound. Now, what is wound? It is a disruption of the normal skin structure and function of the skin. It is a disruption. इसे ऐसे भी बोला जाता है, it is the destruction in continuity of skin. It is classified into open and closed, acute and chronic, clean, contaminated, infected, surgical, and traumatic. Phases of wound healing. So the first phase is hemostasis. Hemostasis means stopping of blood. Immediate clot formation. Then inflammatory phase is the second one, where white blood cells remove the debris. Third is proliferative phase. Fibroblast and new blood vessels form and they proliferate to form a scar, which is the fourth phase, maturation phase, where tissue is remodeled to form a scar. Then management. Management of wound healing is, first we do admission or observation in the hospital. Second is monitoring on temperature, pulse, respiration. Systemic antibiotics are given depending upon the contamination of wound, upon the infections. इंजेक्शन ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई रस्टी चीज़ लगी हो बॉडी में तो वो इन्फेक्शन कर सकती है. दैट इज़ वाई. ट्रीटमेंट ऑफ वूंड बाय क्लीनिंग, ड्रेसिंग एंड सूचरिंग. कॉम्प्लिकेशंस. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? इन्फेक्शन हो सकता है, स्कार बहुत अगली दिख सकता है हमारी स्किन पे. देन केलॉइड एंड हाइपरट्रॉफी स्कार, ये कुछ नहीं है, ये फाइब्रोब्लास्ट का बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है तो ये बनता है. देन पिगमेंटेशन हो सकती है, मार्जिनल आल्सर हो सकती है. ये एक मैलिग्नेंसी एक्चुअली क्यूटेनियस, ठीक है, जो कि वूंड पे बनती है, वूंड या फिर स्कार के ऊपर. Then what is sinus? Sinus is an abnormal tract with one opening leading to cavity or infected area. ये one opening याद रखना, ठीक है. कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? क्रोनिक इन्फेक्शन, पिलोनेडल साइनस, इसे हम ना मराठी में केसतोड़ बोलते हैं. इट इज़ ड्यू टू हेयर और कर्ली हेयर. एंड ट्यूबरकुलस साइनस, फॉरेन बॉडीज एंड ऑस्टियोमाइलिटिस. ऑस्टियोमाइलिटिस इज इन्फेक्शन ऑफ बोन. देन साइनस का डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. डायग्नोसिस में क्या होगा? हम क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे कैसा दिख रहा है, कैसा है. देन इमेजिंग, एक्सरे, एमआरआई, जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप साइनसेस रहे तो. मैनेजमेंट क्या करेंगे? सर्जिकल एक्सिजन कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, अगर कोई इन्फेक्शन इसमें हो रहा है तो. एड्रेसिंग अंडरलाइन कॉजेज, जैसे ट्यूबरकुलर साइनस है तो ट्यूबरकुलोसिस का हम मैनेजमेंट करेंगे. देन फिस्टुला क्या होता है? इट्स एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस या फिर हॉलो कैविटीज, जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम का हो गया, कनेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा इट इज़ एन एबनॉर्मल. सो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, कंजेनाइटल या एक्वायर्ड हो सकता है. देन कॉजेज, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सर्जरी में कुछ ऐसा हो गया. देन इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलर, फिस्टुला, कॉन्स डिजीज़ में हो सकता है. देन ट्रॉमा या फिर मैलिग्नेंसी में क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पर्सिस्टेंट डिस्चार्ज होगा, लोकलाइज्ड स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन एंड सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे.
देन डायग्नोसिस क्या करेंगे, भाई देखेंगे कैसा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिस्टुलोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव, न्यूट्रिशन, वुंड केयर, मतलब जिसमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े उसे हम कंजर्वेटिव करेंगे। देन सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर करना ही पड़ा देन ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉजेज। और द कंक्लूजन ऑफ दिस lecture, wound sinuses and fistula require early diagnosis and appropriate treatment. Then, understanding their pathophysiology helps in effective management. Surgical intervention is often necessary for chronic or complicated cases. Thank you.